हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज के लेक्चर्स में हम पैराबोला के कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। आज सिर्फ हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। नाउ दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय क्वालिफिकेशंस एंड माय एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। इनके इक्वेशंस के बारे में हमने पहले ही देख चुका है, क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं। तो हम अभी देखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होते हैं, सब नॉर्मल क्या होते हैं, है ना। तो हेडिंग दीजिए और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं सब में स्टैंडर्ड पैराबोला को लेके चले हैं, है ना। तो यहाँ भी हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला को लेके ही चले हैं। तो स्टैंडर्ड पैराबोला में हमने आपको क्या बताया था कि हम क्या लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। तो सपोज कीजिए आपके पास है एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हम इसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके फिगर को बना देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। और कोई पॉइंट मान लीजिए P है, कोई पॉइंट P है और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है, कहीं एक्सिस को कट कर रहा होगा, है ना। तो एक्सिस को मान लीजिए इसने T पे कट करा। फिर अगर टेंजेंट है तो एक नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं, है ना। मान लीजिए इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करा था, तो यहीं पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये हो गया आपका n, मान लीजिए पॉइंट तो P ही था, है ना। तो क्या बोला गया, मान लीजिए P क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इस पे क्या माना जाता है, 80 स्क्वायर एंड 280। और एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं हम लोग। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, जिस पॉइंट P से है उसके एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। सब याद रखिएगा, P, T, N और इसको मान लीजिए M। P, T, N और M। तो अब क्या है, देखिए टेंजेंट तो लाइन होता है, तो लाइन का तो कोई लेंथ होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अगर हेडिंग दिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब कुछ लाइंस के कुछ पोर्शंस की बात करें, टेंजेंट के कुछ पोर्शंस की बात। तो कौन सा होगा, तो टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा PT, है ना। पहला जो होगा वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। और उसके बाद देखिए तो PT हो गया, PN जो हो गया, यानी कि जो पैराबोला के उस पॉइंट से टेंजेंट और उसके एक्सिस का जो इंटरसेप्ट पोर्शन होता है उसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। नॉर्मल और उसके एक्सिस के इंटरसेप्ट पोर्शन को हम लोग नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। तो PN क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना। दो चीज निकल गया। अब आपके पास आता है एक सब टेंजेंट। सब टेंजेंट क्या होता है, तो TM, जो TM है आपका वो है आपका सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी बोल सकते हैं या टेंजेंट भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT का ही प्रोजेक्शन है ना, किस पे, उसके एक्सिस पे। PT का ही प्रोजेक्शन उसके एक्सिस पे जो होता है वही आपको क्या बोला जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट। और नॉर्मल की जो ये वाला MN, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और MN क्या हो जाएगा आपका सब नॉर्मल, है ना। नॉर्मल का प्रोजेक्शन किस पे, तो उसके अपने एक्सिस पे, वही आपका सब नॉर्मल कहलाएगा। तो MN सब नॉर्मल हो गया, TM आपका सब टेंजेंट हो गया, PT आपका टेंजेंट हो गया और PN आपका नॉर्मल हो गया। तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखने में बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए तो y इक्वल टू x बाय टी प्लस 80, x बाय टी। तो यहाँ ये वाला t कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो x का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू 0 रखिए, तो t कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। पहले भी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, तो y का वैल्यू 0 रखिएगा तो x का वैल्यू -80 स्क्वायर। तो t का कोऑर्डिनेट है -80 स्क्वायर, 0 ना, -80 स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, -tx प्लस 280
प्लस AT2, ये सारी चीजें मैंने बता चुका है। अब इसको भी y0 कीजिए, टी कैंसिल होगा तो x का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा। जब 0 कीजिएगा तो हम डायरेक्ट पॉइंट लिख दे रहे हैं ना, x नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट लिख दे रहे हैं। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, कौन सा पॉइंट हमने माना है x एक्सिस पे, n, तो n का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, n का कोऑर्डिनेट तो x क्या आ जाएगा, देखिए तो टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a प्लस AT2 ये हो जाएगा, और कोमा y0। तो n का कोऑर्डिनेट निकल गया, t का कोऑर्डिनेट निकल गया, m का कोऑर्डिनेट आप तो साफ बता देंगे, m का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, AT2 क्योंकि परपेंडिकुलर डाले हैं तो 0, AT2, 0। तो m n का डिस्टेंस क्या है, ये AT2 से कहां तक गया, 2a प्लस AT2, तो यहाँ का डिस्टेंस 2a हो जाएगा। उसी तरह यहाँ की बात करेंगे, m से लेके t का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ तक है AT2 और यहाँ भी AT2, तो 2AT2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 2AT2 हो जाएगा। सिमिलरली 2 पॉइंट फॉर्म से इसका डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। अभी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन आपका ये कोई ना कोई पॉइंट दिया रहेगा जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, वो पॉइंट आ जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए, वो पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा टेंजेंट का हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो नॉर्मल का हो जाएगा। फिर T से लेके M तक यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा तो वो आ जाएगा आपका सब टेंजेंट, और M से M आपका आ जाएगा सब नॉर्मल। ये कोई पॉइंट रहेगा, बाकी हमने आपको डेरिवेशन के रूप में बता दी। हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो आज का मेन टॉपिक। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज क्या, स्टैंडर्ड हेडिंग क्या है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। क्या है, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड। ध्यान से पढ़िएगा और याद रखना, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज, किसी जो हमारा एक्सट्रीमिटीज है, पहली प्रॉपर्टीज हम जो देख रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, वहां भी बताया था, लेकिन इसको प्रॉपर्टीज के रूप में हम लोग याद रखेंगे कि जो भी फोकल कॉर्ड है आपका, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मतलब एक इन ये हो गया, एक इन ये हो गया, इस पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और वो इंटरसेक्ट करता है, तो वो राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, और वो कहाँ अप्लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो देखिए आपको ये याद रखना, प्रूफ देखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रूफ देखना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछेगा, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा AT2 और 2AT, याद होगा। और Q फोकल कॉर्ड का है, तो Q का क्या हो जाएगा, आपको याद होगा, याद दिला दूं मैं आपको, है ना, कि मैंने आपको Q के लिए क्या बताया था, A/T² माइनस 2A/T, है ना। फोकल कॉर्ड के इन पॉइंट मैंने आपको यही समझाया था। तो अगर आप टेंजेंट पे अगर ड्रॉ कीजिएगा, टेंजेंट एट P, है ना, टेंजेंट एट P पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका TX प्लस, TX नहीं होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो x/t होगा, है ना, y इक्वल टू x/t प्लस AT। टेंजेंट हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, इसी दोनों के लिए करना है। इसका देखिए तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप मान लीजिए इसका m1 है, और क्या हो जाएगा 1/t, और उसी तरह हम लिख लेते हैं टेंजेंट एट Q। तो टेंजेंट एट Q का जो पॉइंट हमारा A/T² और माइनस 2A/T है। तो आप y1 करके बनाइए या वो पॉइंट पुट करके देखिए तो आपको दिख जाएगा क्या होगा। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा माइनस y/t, टेंजेंट लिखने आपको बताया ही है, आप अपने से कर लेंगे, x प्लस A/T², ऐसा हो जाएगा। यहाँ से स्लोप जो होगा, यहाँ से आप देखिए m2 इक्वल टू मान लीजिए माइनस t आ जाएगा, y2 इधर भेजिएगा तो माइनस tx हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए y इक्वल हो जाएगा माइनस tx, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ये वाला हो जाएगा इसको। तो इसका स्लोप m2, इसका स्लोप m1, तो दोनों एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, m1 इसका स्लोप है, m2 इसका स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट देखिए तो सिंस m1 इंटू m2 क्या दे रहा है, -1, है ना। तो दिस इम्प्लाइज PQ एंड TP आर परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या है कि वो कहाँ मीट करेगा वो हमें देखना था, तो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगा कि कहाँ मीट करेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, है ना, ये इक्वेशन ये है आपका और ये इक्वेशन ये है, मतलब दोनों को सॉल्व करना है, सिंपली दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको दिख जाएगा वहां से। तो मान लीजिए माइनस TX है, ये x/t है, तो इधर ही
मल्टीप्लाई कर देते और माइनस वाई को रखते, दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ना, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे, LHS में y, RHS में y, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका x बाई टी, यहाँ पे माइनस टी एक्स, तो x बाई टी प्लस टी एक्स ऐसा दिख जाएगा, यहाँ ए टी और यहाँ माइनस ए टी, क्या दिखेगा 2a ऐसा दिख जाएगा आपके सामने, है ना। तो जब यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या, देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, है ना। देखिए तो टी कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ से जब आप बात कीजिएगा, देख लीजिए आप क्या कीजिएगा इसको, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखेगा x प्लस ए इक्वल टू 0। x प्लस ए इक्वल टू 0 क्या होता है, x इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए कहने का मतलब क्या हो गया, यही तो वो लाइन है ना, x प्लस ए इक्वल टू 0। क्या कहने का मतलब हो गया कि वैसे आपको प्रूफ जानने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन आप जान गए तो अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट याद रखिएगा। रिजल्ट क्या है, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पे राइट एंगल पे ये कट करता है, बस इतना ही आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए देखिए क्या बोला है, फिर से वही पढ़िए और रिजल्ट याद रखिएगा, और आपको इसके डेरिवेशन वगैरह की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट याद रखिएगा। द पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व, डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व के बीच में जो भी टेंजेंट, मान लीजिए आपने पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, ये आपका टेंजेंट है, ये वाला आपका पी पे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसके बीच का जो लेंथ है पी क्यू, यही बोला कि द पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट intercepted between the directrix and the curve, directrix and the curve subtends a right angle at the focus, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके फोकस पे राइट एंगल बनाता है। अब देखिए इसका प्रूफ क्या है, आपको रिजल्ट तो मैंने बोला कि रिजल्ट नहीं याद रखना, प्रूफ क्या है, देखिए मान लीजिए ए टी स्क्वायर, तो टेंजेंट्स आप कैसे लिखते हैं, टेंजेंट्स सिमिलर उसी तरह टेंजेंट्स, और पैराबोला हम कौन सा ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, तो टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, है ना। तो 4 पॉइंट क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कौन सा डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू माइनस है ना, तो पुट x इक्वल टू माइनस है, क्यों माइनस ए पुट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट x का वैल्यू माइनस ए होगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए तो माइनस ए बाई टी प्लस ए, आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसको जब आप कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, सेम ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी, क्यू का जो पॉइंट होगा हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस ए टी स्क्वायर माइनस ए बाय, ऐसा दिखेगा। तो आपको क्यू पॉइंट दिख गया, पी पॉइंट पता है, एस पॉइंट पता है, तो आपको अगर प्रूव करना है टू प्रूव 90 डिग्री, है ना, टू प्रूव एंगल ऑफ क्यू एस पी इक्वल टू 90 डिग्री, हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ क्यू एस इंटू स्लोप ऑफ पी एस निकालना पड़ेगा, और ये अगर -1 आ गया, अगर -1 आ गया, है ना, तब हम बोलेंगे कि ये 90 डिग्री है। तो क्यू एस का 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लीजिए, एस पी का भी 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लीजिए, देखिए क्या आएगा, क्यू एस का अगर स्लोप निकालने जा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 1, आप निकालिएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, तो माइनस 2t आएगा, और जब स्लोप ऑफ इसका देखिएगा तो आ जाएगा आपका 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के -1 है, देयरफॉर इसके बीच का ये एंगल होगा। तो लेकिन आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ याद रखना है, इसको रिजल्ट याद रखना है ना, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन इंटरसेप्टेड विद इन डायरेक्ट्रिक्स एंड द पॉइंट ऑन पैराबोला सब्सटेंस राइट एंगल एट द फोकस। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। चलिए देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए पैराबोला बाइसेक्ट द एंगल between the focal chord through P and the perpendicular from P to the directrix। एक बार फिर से पढ़िए, the tangent at any point P, P पे कोई भी टेंजेंट, मान लीजिए आपने PT टेंजेंट ड्रॉ किया है, bisect the angle between the focal chord, bisect the angle between the focal chord, ये आपका PS फोकल कॉर्ड है, through P and the perpendicular from P to the directrix, इस दोनों के बीच को, जैसे PM परपेंडिकुलर हो गया, PS फोकल कॉर्ड हो गया, और PT आपका टेंजेंट है, तो क्या बोला है कि जो
जो आपका पीटी है वो इस दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। फिर अगेन मैं यही बोल रहा हूँ कि आप रिजल्ट याद रखेंगे और इसके अलावा आपको कोई जरूरत है नहीं डेरिवेशन का। बाकी आप खुद समझदार हैं, कर लीजिए। ज्योमेट्री से करना पड़ेगा। ज्योमेट्री से क्या करना पड़ेगा, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो एंगल देखना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं, आप रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है पैराबोला का, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पढ़िए फिर से, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू ए पैराबोला लाइज ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इसको समझिए, क्या कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर from the locus from the focus on any tangent to a parabola lies on the tangent at the vertex। मान लीजिए y square is equal to 4x जो हमारा पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला, कह रहा है कि एनी पॉइंट p 80 स्क्वायर और 280, यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ किए, क्या बोला है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट। मान लीजिए ये फोकस था आपका a, 0 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो है ही, तो a,0 यहाँ से जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, कह रहा है जहां कट करेगा ना वो क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। आपको पता है ये y एक्सिस जो होता है वही तो टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है ना, ये आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये आपका एक्सिस है, ये आपका फोकस। क्या बोला गया है कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और फोकस से जब परपेंडिकुलर डालिएगा, वो जो परपेंडिकुलर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे होगा। मतलब मान लीजिए आप कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, सपोज कीजिए आप यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं, है ना, आपने टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया और इस पे यहाँ से फोकस से आपको डालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जब भी डालिएगा तो वो कहाँ करेगा, उसके टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा। अगेन बोल रहे हैं, रिजल्ट याद रखिएगा और इसके डेरिवेशन वगैरह की बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेरिवेशन आप चाहते हैं तो फिर से 90 डिग्री का कंसेप्ट आया है, परपेंडिकुलर है तो इसके बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो टेंजेंट पे जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा आप कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू x बाय t प्लस 8, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। इसका स्लोप आपको कितना हो गया, स्लोप हो गया आपको 1/2। अब हम ये पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहिए पॉइंट जहां भी कट कर रहा है, मान लीजिए ये S था और इसको Q मान लीजिए, पॉइंट Q कैसे निकलेगा, और Q क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस है, तो y एक्सिस कहने का मतलब x इक्वल टू 0, तो 0 पुट कीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 80, यानी कि Q का जो पॉइंट है Q आपको दिख जाएगा 0,80। तो आपको Q दिख गया, S पता है ना, Q दिख गया, S पता है, तो यहां से आप देख लीजिए इसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ QS इसका लोग क्या हो जाएगा, देखिए तो 80 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस, यहां से आ जाएगा माइनस टी, इसका माइनस टी हो गया, और स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना था, 1/t था टेंजेंट का, तो दोनों का प्रोडक्ट देखिए फिर से -1 आ रहा है, मतलब ये लाइन और ये जहां पे QS है, Q गिर रहा है, इसी का तो स्लोप निकाले ना, ये लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री बनाएगा कहां पे, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, कोई भी पॉइंट रहेगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इफ S be the focus of the parabola, याद रखिएगा इसको भी, S क्या क्या है देखिए तो, S be the focus of parabola and tangent and normal at any point P, यहाँ पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ किया गया है और एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया गया है, मीट्स इस एक्सिस एंड टी एंड जी, टेंजेंट कहाँ मीट करता है, T पे मीट कर रहा है, और नॉर्मल कहाँ मीट कर रहा है, G पे रिस्पेक्टिवली। देन ये रिजल्ट याद रखिएगा, ST इक्वल टू SG इक्वल टू SP, S से लेके T का डिस्टेंस, S से लेके G का डिस्टेंस, S से लेके P का डिस्टेंस, तीनों बराबर होंगे। S से P का डिस्टेंस तो आप खुद देख लेंगे, क्योंकि आपने मैं बता रहा हूँ कैसे देखेंगे, ST का डिस्टेंस आप कैसे देखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, SG लेंथ ऑफ नॉर्मल से देखेंगे, और फिर बच जाएगा आपका SP बचेगा, SP आपका यहाँ से आता है। चलिए बताते हैं इसके बारे में, हम लोग सॉल्व करते हैं कि ST, SG और SP हम लोग
कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट हम निकालते हैं। चलिए, तो टेंजेंट ये वाला पॉइंट क्या था, आपको याद होगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। जी का जो कोऑर्डिनेट है, जो नॉर्मल जब कट करता है, तो नॉर्मल कहाँ कट करता है, मैंने आपको शायद बताया था। तो क्या बताया था, ये होता है 2a प्लस AT², यहाँ पे कट करता है जी पे। और आपका जो टी होगा, आज ही बताया हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा रिमाइंड करके। टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कट करता है -AT², 0। तो दो कोऑर्डिनेट निकल गया, पी तो आपका AT² और 2AT है, ठीक है। तो देखिए, तो एसपी को आप क्या लिखेंगे, एसपी को, है ना। एसपी में क्या है कि पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट का कहां से डिस्टेंस है, फोकस से। तो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस बराबर होगा पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से। यही तो पैराबोला की प्रॉपर्टीज है। एसपी इक्वल टू आप लिख देंगे एसएम, पीएम, एसएम नहीं, एसपी इक्वल टू एसएम, है ना, क्योंकि जो फोकस से डिस्टेंस होता है वही उसके डायरेक्ट्रिक्स से होता है। तो एसपी इक्वल टू लिखिए एसएम, और एसएम का वैल्यू देखिए क्या आएगा। आपका पता है कि आपने इस पॉइंट को AT² माना है, ये पता है आपको, है ना। तो जब आप AT² माने हैं, तो यहां से, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे आपका एक क्या होता है, y एक्सिस होता है, यानी कि टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना। तो ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, AT²। फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस AT²। आपका SP निकल गया। और क्या निकालना है आपको, SG। SG देखिए तो क्या है, SG यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो S आपका A है, और ये आपका AT² प्लस 2a है, कोमा 0। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a प्लस AT², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इतना है, यहाँ से यहाँ तक a माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 2a प्लस AT² माइनस a, यानी a प्लस AT²। सिमिलरली SG हो गया, SP हो गया। ST देखिए तो ST का क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो T का कोऑर्डिनेट है -AT², तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का, वो AT² होगा, तभी तो y एक्सिस से -AT² बना है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक AT², और ये वाला पोर्शन आपको दिख जाएगा a। तो AT² प्लस, देखिए आपको a प्लस AT²। तो तीनों जो है SP, SG और ST बराबर होते हैं। और किसके बराबर होता है, बराबर होते हैं, किसके बराबर होता है, तो ये हो जाता है a प्लस AT², a प्लस AT², है ना। SP, SG और ST। यहीं से एक चीज और जो याद रखना है आपको अच्छे से, क्या है कि अगर आपने ट्रायंगल में सरकम सेंटर की प्रॉपर्टीज देखी होगी, कि सरकम सेंटर क्या होता है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस, तीनों वर्टेक्स बराबर होते हैं, है ना। और तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक सर्कल जब हम बनाएंगे, है ना, इसको फ्रेश से बना लीजिएगा। एक सर्कल जब हम बना रहे होंगे, अगर तीनों पॉइंट यहाँ से अगर पास कर रहा होगा, सर्कल अच्छे से बना लीजिएगा, अगर यहाँ से पास कर रहा होगा तो S उसका क्या रहा होगा, सरकम सेंटर होगा। तो नोट करके हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि क्या है, तीनों वर्टेक्स बराबर है। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग क्या था, P था, T था, G था, इज फोकस, यानी कि S। तो अगर मान लीजिए, क्या फिर से समझिए, अगर किसी पैराबोला y² 4x के या कोई भी पैराबोला उस पे किसी भी वेरिएबल पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, अगर वो अपने एक्सिस को T पे कट कर रहा है, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है, अपने एक्सिस को G पे कट कर रहा है, तो वो पॉइंट, वो एक T और G तीनों को जो मिलाने वाले ट्रायंगल्स हैं, उसका जो सरकम सेंटर होगा या सरकम सर्कल होगा, वो उसके जो सेंटर्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेगा, फोकस पे लाई करेगा। और उसका डिस्टेंस सरकम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a प्लस AT² होगा, और तीनों बराबर है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है इसको, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने कनकेव कन्वेक्स में भी देखा होगा। सपोज कीजिए ये y² 4x है ना, और y² 4x, ये एक्सिस है x, और ये आपका y। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो दिया हुआ उसको पढ़िए, क्या कह रहा है कि ए रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से आ रहा है,
और पैरेलल भी है पैराबोला के, मान लीजिए ये वाला है ना पैराबोला। आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, तो यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये कहाँ से पास करेगा, इसके फोकस से पास करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1,0। ये आपने करके मिरर में भी देखा होगा, पैराबोला उसी का पार्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं करके मिरर में भी क्या होता है, पैरेलल टू द एक्सिस आता है, तो अपने फोकस से पास करता है। तभी पैराबोला की भी वही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज है। कोई भी रे अगर एक्स एक्सिस से आ रहा हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आ रहा हो, और पैरेलल टू पैराबोला के एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू फोकस। या उल्टा हम लोग बोलेंगे, अगर कोई लाइन फोकस से आया तो रिफ्लेक्ट करके फिर वापस पैरेलल हो जाएगा। यही आपके रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज है ना। हमने जो है आपको पैराबोला के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। ये लास्ट लेक्चर था थ्योरी पार्ट का, है ना, और साथ साथ प्रॉब्लम भी किए थे। अभी एक लेक्चर्स और हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ जो बच गए हैं, जैसे पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ प्रॉपर्टीज से जो रिलेटेड आज हमने पढ़ाया, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बाकी रह गया है। तो अब हम लोग एडवांस, मेंस और जो भी आए हुए रिसेंटली क्वेश्चंस होंगे उसको अगले लेक्चर्स में देखेंगे। और तब तक आप रिवाइज कर लीजिए कि क्या पढ़ना है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।